बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़े में हमारी जानें हैं। मैं कामरान जैदी, मैं और आप प्रोग्राम के साथ आज मैं जिस शख्सियत को दावत दे रहा हूँ, जिनसे गुफ्तगू करूँगा, कह लें कि बरे सग़ीर के अंदर सहाफ़त के हवाले से उनका एक बड़ा नाम है। बरे सग़ीर के अलावा भी बाहर मुल्क में उन्होंने काफ़ी कालम लिखे, बहुत लोगों को इंस्पायर किया अपने कालम से। तो वैसे तो वो किसी तारुफ़ के वाकई मोहताज नहीं हैं और सहाफ़त के हवाले से तो बिल्कुल मोहताज नहीं हैं, दुनिया उनको जानती है। नाम है उनका क्रिस्टोफ़र इनोसेंट। इस वक्त अरकम कराची के अंदर एक अखबार है, उसके एडिटर हैं और एन न्यूज़ के हवाले से भी वो मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो आज जो गुफ्तगू करेंगे और उनसे कितना हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, कितना हम सीखते हैं, मैं ख़ुद भी सीखूँगा। तो आज मुलाकात करते हैं क्रिस्टोफ़र इनोसेंट साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कामरान साहब कैसे हैं? आप सुनाएं, खैर खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सर, सहाफ़त की बात की है, छोटी सी बात है मेरी कि सहाफ़त है क्या? कामरान साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मुझे जो आप लफ्ज़ मेरे लिए बोल रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई इतनी बड़ी बात है, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, सहाफ़त का मतलब ये है कि ये एक ऐसा ज़रिया है कि आप जो है ख़बरों को इकट्ठा करना और फिर आप उसको ख़बरों को जो है आवाम तक पहुँचाते हैं, ये एक सहाफ़त है। तो सहाफ़त बज़ाते ख़ुद कोई मकसद नहीं है, ये किसी मकसद तक पहुँचने का एक ज़रिया है। आप अगर अखबार निकालते हैं तो उसके पीछे आपका एक मकसद होता है कि लोगों को आपने जो है ना तरक्की देनी है, तो फिर आप ऐसे ख़बरें लाओगे, ऐसी निकालोगे ख़बरें कि जिनको तरक्की के रास्ते पे आप लोगों को लेके जाएंगे। सहाफ़ी के बारे में ये कहते हैं कि सहाफ़ी जो है ये मुआशरे का मगज़ होता है, मतलब द ब्रेन ऑफ द सोसाइटी। आज की सहाफ़त और पहले की सहाफ़त में कोई फ़र्क आ गया है? कामरान साहब, आपका सवाल मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सहाफ़त में कोई फ़र्क नहीं आया, सहाफ़त वही है। सहाफ़ी में फ़र्क आ हाँ, सहाफ़ी में कुछ फ़र्क आया है क्योंकि साथ साथ मसाइल बढ़ते गए। मेरा ख्याल है कि सहाफ़ी एक ऐसा तबका है कि जो सबसे ज़्यादा लो पेड है, उसको मतलब कि वो तो अपने जान मार के वो अपनी खबर लाता है, अपने मतलब रिस्क लेता है अपने लिए, लेकिन उसको जो उसका मुआवजा नहीं मिल रहा सही। अच्छा, ये मसला है, मतलब कि वो उसको मजबूर करके उसको मतलब मजबूर किया जा रहा है कि वो ऐसा करे। मैं जब तक मैं तो इंफॉर्मेशन में था, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, तो मैं अपने पैसे खर्च करके प्रोग्रामों में जाता था, फ़ोटोग्राफी करता था और फिर जनाब मैं जाके आर्टिकल पहुंचाता था अखबार तक। जंग में, मशरिक़ में, नारे हक, मिज़ान, फिर ज़माना, फिर बलूचिस्तान टाइम्स, मतलब कि पाकिस्तान के एक्सप्रेस, फिर जनाब कोई ऐसा अखबार नहीं है पाकिस्तान का जिसमें मेरी कोई ख़बर या मेरा कोई आर्टिकल ना छपा। सहाफ़त में ज़रूरी ख़ास चीज़ क्या होती है कि सहाफ़ी कैसे बना जाए सहाफ़त के लिए? देखिए, सहाफ़त में सबसे पहले तो सहाफ़ी बनने के लिए जो है ना, एक आपके पास कलम की ताकत होनी चाहिए। देखिए, अगर आप लिखते ही नहीं हो, आपका कोई तहरीरी छपी नहीं है आज तक, ना कोई आपको ख़बर बनानी आती है, तो आप उसकी ट्रेनिंग बाकायदा करनी पड़ेगी आपको उसकी सहाफ़त में। 9 साल जो है इंफॉर्मेशन में रहा, फिर मैंने 7 साल अपनी तरबियत की रोज़नामा कलीम सखर में, जहाँ मैं ख़बरों से लेके एडिटोरियल, आर्टिकल्स, फ़ीचर्स, इंटरव्यूज़, मतलब कि हर एक पे मैंने काम सीखा। मेरे जो उस्ताद कह सकते हैं आपके मेर अलाई शमसी मरहूम, जो कि बाबा सहाफ़त कहलाते थे। फिर उसके अलावा जितने भी अंग्रेज़ी में आते थे, उस ज़माने में ख़बरें आती थी APP की इंग्लिश में, उनको ट्रांसलेट करना। फिर जितने इश्तहारात आते थे बड़े बड़े टेंडर नोटिस वगैरह, वो भी इंग्लिश में आते थे, उनको भी मैं तर्जुमा करता था। तो मैंने अपनी तरबियत बहुत की है, इसके लिए तरबियत की ज़रूरत है। अच्छा, बचपन से सहाफ़त में आने का शौक़ था, ये एक एक्सीडेंटली आए? बस ये जो शौक़ है ना, ये मैं नहीं समझता कि मतलब कि कोई, मैं मतलब शुरू से पढ़ने लिखने का ज़्यादा शौक़ था। वालिद साहब मेरे और मेरी वालदा दोनों टीचर थे, तो उस वजह से जो है ना पढ़ाई लिखाई के सिवा घर में कुछ होता नहीं था, कोई हमारी खेले नहीं थी, सिर्फ मैं फ़ुटबॉल खेलता था। तो मतलब ये कहने का कि ये बचपन से ही मुझे लिखने का शौक़ हो गया। मुझे फिर ऐसे उस्ताद मिले कि उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप जो है ना, आप वालिद साहब का ये था कहना कि भाई आप अंग्रेज़ी पे ज़ोर दो, आने वाले वक्तों में इंग्लिश जो है ना ये बड़ी ज़रूरी हो जाएगी।
तो हमारे घर में क्या होता था कि उस ज़माने में टूरिस्ट बड़े आते थे कोयटा में, तो हमारे वालिदैन कहते थे कि लेके आ जाओ, घर में रहें, उनकी खिदमत करो, हम उनको खाना देंगे, लेकिन वो सिर्फ ये था कि ये उनके साथ रहेंगे तो इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है ना वो पाकिस्तान की स्पोकन लैंग्वेज नहीं है, ये रिटन लैंग्वेज है। तो स्पोकन लैंग्वेज के लिए उन्होंने कहा कि इनको माहौल दो, तो फिर उनके पर ख़र्चा वर्चा वो इशारा करते थे वालिदैन। तो वालिद साहब ख़ुद भी शायर थे, तो उनकी वजह से थोड़ी सी विरासत में मुझे मिला। मेरी वालदा भी राइटर हैं, तो उनकी वजह से मुझे ना ये लिखने लिखाने का जो बड़ा शौक़ हो गया। तो मैं लिखता रहा, कई साल मैं लिखता रहा, मेरे कोई आर्टिकल छपते नहीं थे। फिर एक दिन जो है मैंने भेजा, इंग्लिश का पहला मजमून था, तो ये पाकिस्तान फ्रॉम केओस टू स्टेबिलिटी, बड़ा हार्ड मैंने टॉपिक ये सिलेक्ट किया, पाकिस्तान अफरा तफरी से मुस्तहकम होने तक। ये पहला था? हाँ, ये पहला मेरा मजमून था। तो इसमें पूरी मैंने हिस्ट्री मेंशन की और ज़ियाउल हक साहब के दौर तक मैं उसको कवर किया। तो क्या कहते हैं, जब पहला कालम या मजमून कह लें आपका शाया हुआ, क्या तासुरात थे, क्या जज्बात थे? मैं जनाब बड़ा खुश था, लेकिन मुझे ये था कि वो तो जो छप गया, आज भी वही मेरी मतलब आदत है वैसे, वो तो जो छप गया मैंने उसको रख दिया। मेरा एकदम था कि नेक्स्ट कब आएगा, और वही जो बेचैनी उस वक्त थी कि भाई छप क्यों नहीं रहा, वो आज तक वो बरकरार है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, अभी भी जैसे हालिया इंटरव्यू मैंने किया एक डॉक्टर का, तो वो जब तक वो चल नहीं गया वही बेचैनी थी, जो कि कोई 50 साल पहले, मतलब 40 साल पहले की बात है, जब मैंने ये लिखना शुरू किया। जब आपने लिखना शुरू किया, आपने कोई एम तो रखा होगा ना लिखने के बाद? एक पहला आपका कालम छप गया, उसके बाद कोई तो एम रखा होगा कि मैं इस एम पर चलूँगा और सहाफ़त को इस लेवल तक लेके आऊँगा अपनी। वो तो देखें ना, अभी मेरे जो सहाफ़त का एक और नाम था, उस्ताद था सईद फसी इकबाल। अच्छा। ये ज़माना और बलूचिस्तान टाइम्स के ये मालिक के एडिटर भी थे। अच्छा। और ये सेनेटर भी थे। तो मैंने इनके अखबार में जो है ना काम शुरू किया, किसी दोस्त को कहा कि मुझे उधर करवा दो शाम के टाइम, ताकि मैं थोड़ी प्रैक्टिस करूँगा। लेकिन फसी इकबाल साहब बड़े काबिल आदमी थे, उन्होंने कहा इस लड़के को मैं रख भी लूँ तो अगर इसने कोई काम नहीं करना तो फजूल है। उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, उन्होंने कोई ख़बर मुझे भेजी कि भाई ये 2 ख़बरें, एक इंग्लिश से एक उर्दू से, ऐसे करके ना, क्योंकि 2 अखबार थे उनके, एक उर्दू में बनवाई, एक इंग्लिश में बनवाई। तो वो जिस अपने चैम्बर में बैठे थे ना, तो वहाँ जैसे जाके उनके पीएन ने उनको दी, वो उधर से पढ़ के उन्होंने कहा यार इतनी जल्दी से बना भी दी। मेरा तजर्बा इसलिए था कि मैं इन्फॉर्मेशन में ऑलरेडी काम कर रहा था, प्रेस इन्फॉर्मेशन, 2-2 4-4 वज़ीर होते थे, उनको कवरेज करता था मैं। तो वो मेरे पास आ गए जिधर मैं बैठा हुआ था, और आके कहने लगे कि भाई आपने तो कहा कि आप तनख्वाह नहीं लेंगे, मैं आपको तनख्वाह भी देने के लिए तैयार हूँ, आप सिर्फ 2 घंटे मुझे दें। अब वो ऐसे बड़े सहाफ़ी थे सईद फसी इकबाल साहब कि उनको तो पूरी दुनिया जानती। एक आप इन्फॉर्मेशन में भी जैसे हैं, फिर इतना तवील सफ़र, 40 साल आप बता रहे हैं कि 40 साल आपने तय किए, कैसा लगता है सहाफ़त को अब देखते हुए कि अब सहाफ़त क्या है? दोबारा से मैं ये इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि आपने पूरा तवील 40 साल का सफ़र तय किया है, एक फ़र्क आपको फ़ील होता होगा कि पहले की सहाफ़त थोड़ी अच्छी थी या अब की सहाफ़त ज़्यादा अच्छी है? पहले तो ये मैं आपको कामरान साहब बताऊँ कि ये 40 साल मेरे ऐसे गुजरे हैं कि जैसे एक चुटकी में, और वो सिर्फ इसीलिए गुजर गए कि मैंने अपने लिए जो रास्ता इख्तियार किया था ना, वो इंटरेस्टिंग रास्ता है। लिखने लिखाने में पता ही नहीं चला मेरी ज़िंदगी इतनी कैसे गुजर गई। और अगर आइंदा भी खुदा, हमारी तो एक ही ज़िंदगी होती है, हमारा फेथ है, लेकिन अगर मुझे 10 जन्म भी और मिलेंगे ना, तो मैं इसी तरह एक जर्नलिस्ट की हैसियत से ही रहना चाहता हूँ। तो वो तो आपने बताया, उसमें और इसमें फ़र्क नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपने लिए अपनी सोच नहीं बदली, मैं उसी तरह काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपने बताया कि पहला आपका कालम छपा, फिर दूसरा कालम जब छपा आपका, और फिर गाहे बगाहे कालम छपते गए, तो क्या तासुरात होने लगे? फिर आगे क्या सोच आपकी रही कि मज़ीद लिखूं या किस तरह लिखूं, किस टॉपिक पे लिखूं? मेरा जो दूसरा मजमून है वो भी बलूचिस्तान टाइम्स में इंग्लिश में छपा। अच्छा। क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान इक्वल सिटीजन्स, अच्छा, के अकलीतें जो पाकिस्तान में ये बराबर शहरी के इनके हकूक़ हैं। आज भी लोग मेरे से बहुत सारे इतफाक़ नहीं करते, वो कहते हैं नहीं है, मैं कहता हुआ है, मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ पाकिस्तान में। मेरे बच्चे महफूज हैं, मैं महफूज हूँ, मेरा वतन है, मेरे बुज़ुर्गों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मैं इस बात से कोई दूसरी राय है ही नहीं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ अकलीतों को मुकम्मल आज़ादी है, कहीं दुनिया में नहीं है। और ये भी कोई सच बात है जिसमें कोई मुबालगा राई नहीं है।
अगर कोई मसला हो जाता है एक आधा तो वो तो सबके साथ होता है। सहाफ़त में आने के बाद किन किन सहाफ़ियों से ख़ास तौर पे आप मुतासिर रहे? मैं तकरीबन कोई 200-250 गैर मुल्की सहाफ़ियों से मिला अच्छा। अपने इंफॉर्मेशन की जॉब के दौरान, जिसमें इटली के टीवी टीम्स हैं, फिर स्विट्ज़रलैंड के जर्नलिस्ट, फिर अमेरिकन जर्नलिस्ट, बरतानिया के। मेरा ख्याल है कि मेरी ये जो बुक है ना सहाफ़ियों से मिलने की, ये सबसे है भी ये पाकिस्तान। मुतासिर किससे हुए? मुतासर में अपने ही पाकिस्तानी एक थे ब्रिगेडियर AR सदीकी, उनका मैं बहुत जिक्र करता हूँ। वो डिफेंस जर्नल के एडिटर थे, आज भी खुदा का शुक्र है वह हयात है। यहाँ कराची में किसी जगह पे वो रहते हैं, मैंने पता कर लिया है, तो किस दिन चलेंगे उनको मिलेंगे। तो AR सदीकी ब्रिगेडियर रिटायर्ड। अच्छा। मैं उनके साथ एक हफ्ते के दौरे पे था। ठीक है। फिर बाद में उनकी बेगम भी आ गई। ब्रिलियंट जर्नलिस्ट थे वो, बड़ा कुछ मैंने उनसे सीखा। बातें तो गुफ्तगू तो 4 दिन 5 दिन जो हम रहे तो इंग्लिश में ही होती थी, लेकिन जो मुझे जहाँ जहाँ मतलब कहीं कोई मसला होता था मैं उनसे पूछता था। तो वो फिर महमूद अली साहब थे, तो ये वज़ीर थे ज़िया-उल-हक़ के दौर में। इनके साथ मैंने जब काम किया तो इनको मैंने, वो बहुत बड़े राइटर सहाफ़ी थे। तो शाम जब हो गई, जब हम कवरेज करके घर आ गए अपने मतलब ऑफिस में वापस आए, तो उन्होंने अपने PA को कहा कि यार वो उस बंदे को बुलाओ, वो इन्फॉर्मेशन वाला किधर गया है, वो क्या ख़बरें बना रहा है, उससे मैं पता तो करूँ। तो मैं अपनी ख़बरें बना के जब उनको पेश की तो वो इतने खुश हुए, कहने लगे यार आपने तो ऐसी ख़बरें बना ली हैं, बस ठीक है भेज दें। दूसरे दिन अखबारों में, जनाब जंग में, सब में छप गए। ये तो वो ख़बरें हैं कि जो इतनी शाया होती थी जिनका मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है। अच्छा। तो दूसरे दिन मैंने फिर उनसे पूछा, महमूद अली साहब से, बड़े मशहूर थे, वज़ीर थे उस वक्त, वफाकी वज़ीर। तो मैंने पूछा सर कोई मुझे गाइडेंस दे, कोई क्या ख़बरें बनाएं। बोला नहीं आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप अपना काम करें। मतलब एक अप्रूवल, मुझे बड़े बड़े लोगों से अप्रूवल मिल चुकी है और उस वक्त मिलती थी। पाकिस्तान की सहाफ़त के हवाले से ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़त अब चल रही है क्या मयार इस वक्त देखने में आ रहा है? अभी जो मतलब बड़े अफसोस से मैं कहूँगा, बड़े अफसोस से कहूँगा कि अभी जो है ना इसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व हो गई हैं। मतलब अगर कोई ख़बर आपने शाया करवानी है तो जनाब वो मतलब आप पैसे दें, लिफाफा खबर। हाँ, तो वो वाली जो चीज़ है ना वो बड़ी तकलीफ़ दे है मेरे लिए, क्योंकि सहाफ़त जो है ना वो ऐसी चीज़ है कि आपने एक शख्स की जो तकलीफ़ है ना वो आपने आगे गवर्नमेंट तक पहुंचानी है। आप एक पुल की हैसियत से काम कर रहे हो। आपका काम है कि आपने अपनी जो लोगों की आवाज़ है आवाम तक पहुंचानी है, वो हुक्मरानों तक, और हुक्मरान जो कह रहे हैं वो आवाम तक। अब इसके अंदर जो फाइनेंसेस इन्वॉल्व हो जाती है ना तो वो काम जो है ना फिर वो एक किस्म की पोल्यूशन हो जाती है, मज़ा नहीं आता। क्या समझते हैं जब बचपन था आपका, कोई ऐसा कह लें कि दौर आपका गुजरा हो कि आपको लगा हो कि मैं साफ़ी ही बनूंगा और कुछ नहीं बन सकता? नहीं, मेरा कोई एम इन लाइफ नहीं था कभी भी। अच्छा। मेरा कभी एम इन लाइफ नहीं था। मुझे वक्त बताता गया, वक्त बनाता गया, जो वक्त मुझे बनाता गया मैं बनता गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टीचिंग करूँगा, मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मुझे एक वक्त आ गया मैं टीचर भी बन गया। मैं बड़े से बड़े स्कूल जैसे द सिटी स्कूल में मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रहा इंग्लिश का, फिर मैं द स्मार्ट कॉलेज में भी इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूँगा, मेरा कोई एम इन लाइफ नहीं था। बस वक्त मुझे खुद बनाता गया, शौहर बना दिया, बाप बना दिया, दोस्त बना दिया, मामू बना दिया, ताया बना दिया, सब कुछ बना दिया। जैसे जैसे वक्त बनाता गया मैं कोशिश करता रहा कि वो शेक्सपियर की जो पोम मैं पढ़ाता भी हूँ, ये 7 एजेस ऑफ मैन, कि ये दुनिया वो कहता है स्टेज है और आप जो है एक फ़नकार हो, आप अपना जो पार्ट प्ले कर रहे हो उस पर आपका रिवॉर्ड होगा। मसाइल तो बड़े हुए, अभी भी मसाइल हैं, ये तो ज़िंदगी का मज़ा ही तभी आता है मसाइल हों। कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि अब सहाफ़त को छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मेरा जो ईमान है अपने खुदा पे जो है वो कायम है, और जिस तरह मैं अपने खुदा पर ईमान को नहीं छोड़ सकता ना, इस तरह मैं अपनी सहाफ़त को भी, अपने कलम को नहीं छोड़ सकता। अच्छा, आपके कलम, ये मेरी ज़िंदगी है। मतलब कि मेरे लिए कलम जो है ना मेरा, मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास एक पैसा भी नहीं होगा जेब में, लेकिन मेरे पास कलम ज़रूर होगा, एक कागज़ होगा, कलम ज़रूर होगा। मैं आप जैसे जो लोग हैं जो कि
मतलब मीडिया से वाबस्ता हैं, उनके साथ मेरी सारी ज़िंदगी गुजरी और मैं बड़ा इन्जॉय करता हूँ। आप सहाफ़त के हवाले से भी बाहर गए, तो बाहर की सहाफ़त और यहाँ की सहाफ़त में कोई डिफरेंट पाया आपने? नहीं, डिफरेंस कोई नहीं है। हमारा पाकिस्तान की, मेरा ख्याल हर चीज़ पाकिस्तान की जो है वो उसका एक अपना ही एक मेयार है। अच्छा। पाकिस्तान के सहाफ़ी आपको पता है, बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े नाम हैं। अगर मैं अभी नाम गिनवाने लग जाऊँगा तो मेरा ख्याल है कि ये आपका टाइम जो है इसी में मैं ले लूँगा। बड़े बड़े दानिश्वर, आप अखबारें उठा के देखें कैसे कैसे कॉलम निगार हैं, आप किस किस का नाम लेंगे बस। लेकिन तकलीफ़ जो दे इसमें पार्ट है ना, वो ये है कि जब आप इसको फाइनेंसेस इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं ना जी। अगर एक प्रोग्राम आप कर रहे हैं, आप किसी को लेके आ रहे हैं और अगर आप उससे मतलब तवक्को कर रहे हैं कि मतलब कि कोई मतलब आपने इसमें लेना कुछ नहीं है, आपने देना है बस, ये इसमें जिसका मज़ा इसी में है। सहाफ़त में छोटी से छोटी गलती भी वो बहुत वबाल जान बन जाती है, कह रहे हैं। हाँ, ये कभी ऐसा हुआ कि आपसे कोई गलती हुई हो, कोई नुक्ते की गलती हुई हो कि आपको परेशानी लाहक हो गई हो? हाँ, एक दो दफ़ा ऐसी हुई जब कलीम अखबार में मैं वहाँ भी मैं जो है ना एक एज अ न्यूज़ एडिटर काम कर रहा था, तो वहाँ एक दो ऐसी गलतियाँ हुई तो बड़ी वो मुश्किलात में हम फंस गए। लेकिन हमने अपने हाज़िर दिमागी से और अपनी जो अल्फाज हैं जो उनसे हमने उन मसलों को मतलब उस पर हम लोगों ने काबू पा लिया। सबसे पहली नौकरी सहाफ़त के हवाले से कब और कहाँ की? सबसे पहली जो मेरी नौकरी थी वो कलीम अखबार में थी, रोज़नामा कलीम। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है और इसको तकरीबन 104 साल हो गए। और इनके जो बानी और एडिटर थे मेर अलाई शमसी मरहूम, उनको कोई आदमी पसंद नहीं आता था। उनको कोई पसंद नहीं आता था, बस आते थे लोग, आते थे इंटरव्यू दे के चले जाते थे। तो मैं जब उन्होंने मेरा एक दफ़ा इंटरव्यू जब किया, जब मैंने फ़ैसला कर लिया कि भी मैंने सहाफ़त में जाना है, तो वो उनके बेटे बताते हैं, जो बड़े थे, वो जो छोटे 3 बेटे थे उनके, वो बताते थे कि भाई हमारे वालिद साहब को कोई आज तक पसंद नहीं आया। इस वजह से वो मेरी बड़ी इज़्ज़त करते थे। अभी भी मैं जाता हूँ तो मैं उनसे मिलने जाता हूँ तो वो सब काम छोड़ छाड़ के मेरे लिए हर चीज़ करते। नए आने वाले सहाफ़ी हजरात, उनके हवाले से क्या कहेंगे? ज़ाहिर सी बात है, आप पुराने हैं, पुराने दौर के हैं, पुरानी सोच भी होती है, नई सोच भी शामिल होती है। नए आने वाले सहाफ़ी किस तरह से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं इस सहाफ़त में रहते हुए, इस दौर में रहते हुए? कामरान साहब, मैं बहुत सारे नौजवानों से मिलता हूँ, वो कहते हैं जी हमें सहाफ़ी बनना है या हम सहाफ़ी हैं। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ ना कि कोई राइट अप दिखाएं, कोई आपकी खबर, कोई आपके नाम से कोई शाया, उनके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा। अगर कोई सहाफ़त में आना चाहता है तो पहले वो अमली तौर पर, डिग्री तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अमली तौर पर वो अपने आप को पहले राइटर बने, बल्कि राइटर भी नहीं, पहले री राइटर बने। हर किस्म की खबर, पॉलिटिकल न्यूज़ है, क्राइम न्यूज़ है, इकनॉमिक न्यूज़ है, हर न्यूज़ को वो पढ़े और उसको री राइट करे। री राइटर पहले बनेगा तो राइटर बनेगा। तो क्या समझते हैं, कितनी दस्तरस होनी चाहिए इस पर? जब तक आपके पास पूरा कमांड होना चाहिए ना, आप ऐसा, आपके पास लिखने का वो फन ही नहीं है तो आप क्या से सहाफ़त करेंगे? आप माशरे के मगज़ कैसे बनेंगे अगर आपकी कोई सोच ही नहीं है? तो आप भी देख रहे हो एक चीज़ को, मैं भी देख रहा हूँ, मेरा कुछ और ज़ाविया है, मैं किसी और नज़र से देख रहा हूँ, आप किसी और नज़र से देखेंगे, तो सहाफ़ी में और आम आदमी में फ़र्क तो होना चाहिए। चलें, आपने नज़रिए की बात की, तो क्या नज़रिया रख कर किसी भी ख़बर को देखना चाहिए एक सहाफ़ी को? अभी आप देखिए कि अखबारात हैं जैसे, वो घरों में भी जाते हैं, हमारी माएँ बहनें भी पढ़ती हैं, तो पहले तो आपके अंदर वो इखलाक, ज़ाब्ता इखलाक जो अंदर होना चाहिए। आपने बात भी कह देनी है, लेकिन इस अंदाज़ में आपने कहनी है कि वो हमारी बेटी भी पढ़ सके, हमारी माँ भी पढ़ सके, हमारी बहनें भी पढ़ सके, सारी हमारी ख़वातीन पढ़ सकें। तो वो जो अल्फाज का चुनाव है ना, वो पढ़ने से ही आता है। मैं कहता हूँ नौजवान अगर जो सहाफ़त में आना चाहते हैं, वो एकदम सहाफ़ी थोड़ी बनेंगे, ये तो ज़िंदगी लग जाएगी, ये पूरी ज़िंदगी का सौदा है। आपको पढ़ना इतना पढ़ना है कि आप समझें कि वो कहते हैं जी डॉक्टर बनने के लिए इतना पढ़ना पड़ता है। मैं कहता हूँ जितना सहाफ़ी के लिए पढ़ना है इसके लिए, क्योंकि हर दिन आपको अपना अपडेट करना है। दुनिया के तमाम वाक़यात पे आपका अबूर होना चाहिए। आप अगर कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप ऐसे देखा देखी आप कर रहे हैं प्रोग्राम कि जी मैं कर लूँगा, बाद में पता चल जाता है अपनी हैसियत का कि कहाँ मैं खड़ा, क्योंकि आपके उस मौजू पे, उस पर आपका कमांड ही नहीं।
आपने जैसे पूछा कि भाई लफ्ज़ कैसे आपको मतलब नुकसान दे सकते हैं, आपके मुंह से निकला हुआ एक वर्ड जो है वो निकल गया तो बस गया। महरम को मुजरिम बना देना। हाँ, मतलब 40 साल की सहाफ़त में कभी तो एक ऐसा लम्हा भी आया होगा कि डिस्टर्ब हुए होंगे घर के हवाले से कि आपकी वाइफ ने कहा होगा कि बस आप सहाफ़त छोड़ दो? ये तो जब ऐसा कोई आया तो नहीं वक्त, अच्छा। खुदा ने बड़ा मतलब उसकी करम ही रहा है, तो ऐसा वक्त नहीं आया, ना ही कभी मुझे ऐसा महसूस हुआ है। अगर कोई ऐसा आया होता तो अभी तक मैं ये फील्ड में ना होता। ठीक है, क्राइसिस तो रहे लाइफ में, ज़िंदगी में क्राइसिस तो आए हैं, लेकिन ये कि बस अपने खुदा की मतलब दुआ से अपने उससे अपना काबू पाते रहे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि इसको छोड़ दें। तरबियत किस तरह से मुश्किल पेश आ रही थी आपकी जब आप सहाफ़त कर रहे थे ऐसे बच्चों की तरबियत के हवाले से, तो वो भी ज़रा बताएं ना कि किस तरह से आपकी। मेरे जो बच्चे थे ना, मेरी बेटी और मेरा बड़ा बेटा, वो लोग उनको जब कभी कोई पूछता था ना बेटा आपने क्या बनना है, वो यही कहते थे हम एडिटर बनेंगे, हम सहाफ़ी बनेंगे। क्योंकि मेरे घर में मैं जब इन्फॉर्मेशन में था तो 7 अखबार रोज़ आते थे जिसकी मैं रिपोर्ट बनाता था, एक प्रेस रिपोर्ट बनाता था जो वज़ीर आज़म के पास और सदर के पास जाती थी। तो इसलिए रोज़ाना 7 अखबार मेरे घर में आते थे, 7 अखबार मेरे दफ्तर में मेरे लिए पड़े होते थे। तो यहाँ तक होता था कि मतलब तकिए की ज़रूरत नहीं, अखबारों के ढेर इतने थे कि उसी पे सो जाते थे। तो जब मेरे बच्चे रोते थे ना तो खिलौने विलौने कोई नहीं थे, हकीकत आपको बता रहा हूँ। तो उनकी माँ क्या करती थी कि भाई वो अखबार उठा के उनको पकड़ा देती थी, उसकी वो कड़ से ही ना उसकी जो स्मेल आती है वो मुझे भी अच्छी लगती थी, उनको भी अच्छी लगने लगी और वो चुप कर जाते थे। अच्छा। उन्होंने उनको खिलौने से नहीं खिलाया, उन्होंने सारी ज़िंदगी मेरी जेब में कलम ही देखे हैं, पैसे नहीं देखे। अच्छा। जिस जेब में भी हाथ डालेंगे पेन निकलेगा। देखा है कि सहाफ़ी ज़्यादातर एक दुख होता है उनके अंदर, क्या वजह है कि सहाफ़ी के अंदर क्यों ऐसा दुख होता है कि जब वो कोई कामयाब सहाफ़ी होता है ना, मैंने देखा है कि उनके दिल में कोई दर्द होता है तो वो सहाफ़ी बन जाता है। जाहिर है, वो तो है, ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। इसलिए कि वो जब लिख रहा होता है तो उसके पीछे जो है कोई किसी की दुख की दास्तान भी होती है। अभी एक दास्तान एक ज़ख़म भरता नहीं, एक ज़ख़म और खुल जाता है। इसलिए उसकी ज़िंदगी में ये ज़ख़मों का आना और भरना बस यही प्रोसेस रहता है। ऐसे बड़े बड़े आपको पता है जो फनकार और वो थे कि भाई जैसे ये जो चार्ली चैपलिन था, उसको किसी ने पूछा कि भाई आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है, तो उन्होंने कहा मैं बरसात को ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो उन्होंने पूछा क्यों? इसलिए कि जब बरसात में कोई मेरे आंसू नहीं देख सकता। तो मैं जब किसी के दुख लिख रहा होता हूँ, मैं अपने दुख लिख रहा हूँ, वो एक दुखों का मदावा कर रहा हूँ मैं अपने कलम के ज़रिए, अपने राइटिंग के ज़रिए। अगर आपको मौका मिले किसी को ट्रिब्यूट देने का सहाफ़त के हवाले से, तो आप किसको ट्रिब्यूट देना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा मतलब बहुत पसंद करते हो? ऐसे तो बड़े नाम हैं। इलियास शाकर साहब जो कौमी अखबार के थे, उनके साथ मेरी मुलाकात एक दो हुई, तो उनके कॉलम में पढ़ता था रेगुलर, उन्हीं के अखबार में मेरे कॉलम छपते हैं, तो मैं बड़ा उनको लाइक करता था। फिर उसके अलावा बड़े सारे नाम हैं। महमूद शाम साहब हैं। अच्छा। ये अभी भी मेरी इनके साथ रिसेंटली मुलाकात हुई, तो ये बड़े नाम हैं। बहुत 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 शुक्रिया आपका, आप आए हमारे स्टूडियो में, और यकीन कीजिए कि इतनी खुशी हो रही है क्योंकि बहुत लोग अपनी शिकायत लेके आते हैं पाकिस्तान के हवाले से भी और अपने शोबों के हवाले से भी। मैं पहली बार ऐसी शख्सियत से मिल रहा हूँ जिसे मैं देख रहा हूँ कि ना उसे अपने शोबे से शिकायत है, ना अपने घर से शिकायत है, ना अपने पाकिस्तान से शिकायत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने देखा क्रिस्टोफर साहब बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू, सहाफ़त क्या है, सहाफ़त को किस तरह लेना चाहिए, सहाफ़त में क्या क्या अहम ज़रूरी मालूमात होनी चाहिए, कितना आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए कि सहाफ़त के साथ साथ आप अपने घर को भी लेके चलें, आप अपनी मुल्क को भी लेके चलें, और सबसे बड़ी बात यह है कि सहाफ़त में ईमानदारी कितनी ज़रूरी है वो उन्होंने बताया। इसके साथ ही अपने मेज़बान कामरान ज़ैदी को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।